पिछली क्लासेस में हमने कवर किया था रूट वर्ड ए लेटर से, बी से, सी से। हमने बहुत सारे वर्ड्स के ओरिजिन, उनके मीनिंग, उनको ब्रेक डाउन करना सब हमने सीखा। वैसे ही कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रूट वर्ड फ्रॉम लेटर डी। तो सबसे पहला हमारा रूट वर्ड है सीज या सीड। मतलब क्या होता है इसका, यानी पहला वर्ड डिसाइड। सबसे पहले इसको हम ओरिजिन समझते हैं। इसका ओरिजिन है लैटिन से, लैटिन वर्ड सीडेरे से, और इसका मतलब होता है कट, काटना या अलग करना। अब इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड आएंगे मतलब जितने वर्ड्स में ये आएगा, उसका मीनिंग जब ब्रेक डाउन करेंगे तो यही निकलेगा। जैसे समझ लो, जहां भी वर्ड में CIS या CID एक साथ दिखे, समझ जाओ यहां सीजर की बात हो रही है। सीजर क्या होता है? सीजर्स मींस कैंची, और कैंची का काम क्या है? कैंची का काम है काटना। तो ये जहां होगा वहां काटने का काम करेगा। जैसे इसे हम ब्रेक डाउन करते हैं डी और साइड दो में। डी का अर्थ होगा ऑफ या फिर अवे से। वैसे ये मिटिगेट भी होता है, इसका मतलब एक कम करना भी होता है। वो अलग सेंस में है, ये अलग सेंस में है, उसको हम अलग से समझ लेंगे, सब अलग अलग। और साइड का अर्थ हो गया कट, कट करना यानी काटना। तो डिसाइड का अर्थ क्या हुआ? काट कर अलग करना। लेकिन डिसाइड का अर्थ तो कुछ और होता है। तो कैसे? जैसे सभी पुराने ऑप्शंस या बाकी जो भी ऑप्शंस हैं, जितने विकल्प हैं, सबको काट देना यानी सबको अलग कर देना। एक ऑप्शन को चुनना, उसे क्या बोलेंगे? डिसाइड करना। मतलब निर्णय लेना। टू डिसाइड। अब डिसीजन को ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि हमने यहां पर देख लिया है CID CIS, इसका अर्थ यही होता है कि कट ऑफ करना, ठीक, अलग कर देना, काट के अलग कर देना, या एक ऑप्शन को चुनना, निर्णय पे जाना, ठीक। तो डिसीजन को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो दो हिस्सों में बांटेंगे इसे। टू कट ऑफ, अलग करना, और सन का अर्थ हमें पता है, मैंने बहुत बार इसे डिस्कस किया है, एक्शन से या फिर एक्शन के रिजल्ट से। मतलब क्या हुआ कि कट ऑफ का परिणाम क्या होता है? जो एक्शन लिया गया है, जो रिजल्ट है, उसके काटने का परिणाम क्या है? डिसीजन मींस निर्णय। मतलब क्या हुआ कि काटने का परिणाम। काटने का मतलब कि सभी ऑप्शंस को छोड़कर, सभी ऑप्शंस को छोड़ किसी एक को फाइनल करना, किसी एक को चुनना, उसे हम क्या बोलते हैं? डिसीजन, निर्णय। ड्यूल का अर्थ होता है लास्टिंग। लास्टिंग मतलब अंतिम वाला नहीं, लास्टिंग मतलब टिकाऊ, जो देर तक टिका रहे, बहुत टाइम तक चलने वाला। या फिर हार्ड, कठोर, जो कठोर है वो टिकेगा। मींस अब ये कैसे बना? ये भी एक लैटिन वर्ड से बना है। इंग्लिश में ज्यादातर वर्ड लैटिन वर्ड से, ग्रीक वर्ड से उनका ओरिजिन लिख लेते हैं। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति जहां से हुई है वो लैटिन या फिर ग्रीक से है, ठीक। ड्यूरस वर्ड है, इससे इसका ओरिजिन है, ठीक। आप बस ये समझ जाओ कि जो सब कुछ सरवाइव कर जाए उसे क्या बोलेंगे? ड्यूरेबल। जो सब कुछ सरवाइव कर जाए। मान लेते हैं क्लास में एक बच्चा है या आपका फ्रेंड है जो बारिश, धूप, असाइनमेंट, मैथ के टीचर सबको सरवाइव कर जाए, उसे क्या बोलेंगे? ड्यूरेबल। अब इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो ड्यूर का अर्थ हमने समझ लिया कि टिकाऊ है,
हार्ड है, लास्टिंग है, और एबल का अर्थ हो गया कैपेबल ऑफ, मतलब योग्य। एबल वही होता है, यानी जो टिकाऊ हो या जो लंबे समय तक टिका रह सके, जो लंबे समय तक टिका रह सके उसे क्या बोलेंगे? ड्यूरेबल। जैसे लोहा हो गया, प्लास्टिक हो गया, फाइबर हो गया, जल्दी टूटते नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल। ड्यूरेशन को ब्रेक डाउन करें तो ये हो गया ड्यूर और ये हो गया शन। का अर्थ हो गया लास्टिंग या फिर कठोर, लंबे समय तक टिकने वाला, और एशन का अर्थ हो जाता है प्रोसेस से। ये सभी रूट वर्ड हैं, स्टेट से, अवस्था से, यानी अवधि से। एक वर्ड में और शुद्ध हिंदी में बोले तो अवधि से इसका अर्थ होता है कि कोई कितने समय तक है, उसे क्या बोलेंगे? ड्यूरेशन। अभी पीछे हमने क्या सीखा था? ड्यूरेबल, जो लंबे समय तक टिके, लेकिन वो लंबा समय कितना है उसको बोलते हैं ड्यूरेशन। गॉट इट? अब है एंड्योर। एंड्योर को ब्रेक डाउन करते हैं। एन का अर्थ हो जाता है इन से, और ड्यूर का अर्थ हम अब तक तो याद हो गया होगा, लास्ट या फिर हार्ड एन से है, यानी जो मुश्किल परिस्थिति में हो, मुश्किलों में भी टिके रहना, मुश्किलों में टिके रहना, सहन करना, शुद्ध हिंदी सहन करना, कितना बर्दाश्त कर सकता है उसे बोलेंगे एंड्योर। ठीक। डोन, तो डोन का क्या अर्थ होता है? इसका रूट वर्ड है ये, जिसका लैटिन ओरिजिन है, ये भी लैटिन से ही है भाई साहब। एक बात तो इंग्लिश में है, इंग्लिश इंडिया में क्या है, हिंदी साउथ में जाओ तो इंग्लिश बोलो, उन्हें इंग्लिश पे प्राउड है, लेकिन इंग्लिश तो उनकी भी नहीं है। हिंदी में भी बहुत सारे वर्ड हैं जो पर्शियन है, उर्दू से हैं। तो लैंग्वेज का बेसिक यही होता है कि उसमें जितने ज़्यादा फॉरेन वर्ड होंगे, जितने ज़्यादा फॉरेन वर्ड को वो एक्सेप्ट करे, लैंग्वेज उतनी स्ट्रांग होती है, उतनी इजी टू यूज होती है। ठीक। तो इंग्लिश में ज़्यादातर लैटिन और ग्रीक ओरिजिन ही मिलेंगे। ठीक। तो बात करेंगे डोन की, तो ये बना है डोनम लैटिन वर्ड से, जिसका अर्थ होता है गिफ्ट या फिर देना। तो डोनेट को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो दो हिस्सों में बांटेंगे। एक हो गया गिफ्ट और दूसरा हो गया गिव या फिर मेक। डोनेट का अर्थ क्या हो गया? गिफ्ट देना, और गिफ्ट देना का मतलब क्या होता है? आप वापस नहीं लेंगे, उपहार या फिर धन देना, बेसिक अर्थ ये है डोनेट। डोनेशन भी सेम है, डोन और एशन। अभी एशन पीछे हमने क्या देखा था? इसका अर्थ प्रोसेस या फिर रिजल्ट, जहां भी दिखे समझ जाओ प्रोसेस या रिजल्ट से मतलब है, और इसका मतलब क्या हुआ? गिफ्ट। तो डोनेशन का अर्थ हो गया कि गिफ्ट देने की प्रोसेस, यानी उपहार देने की प्रक्रिया, उसे क्या बोलेंगे? डोनेशन यानी दान। डोनर का अर्थ क्या होता है? अच्छा, एक मूवी है बॉलीवुड की, विकी डोनर, देखिए आपने? काफी उस समय क्या कहते हैं, हिट हुई थी। एक आउट ऑफ द बॉक्स टाइप की मूवी थी, अपने समय से आगे कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट है ना, वो सोसाइटी में ज्यादा डिस्कस नहीं होते हैं। ठीक। फिलहाल ये मैंने बस एक मेमोरी ट्रिक के लिए बता दिया कि उससे आपको याद रहेगा।
दो हिस्सों में हमने इसे ब्रेक डाउन किया। डोन का अर्थ आप समझ गए कि देना, टू गिव, गिफ्ट, ठीक। अब और का अर्थ क्या होता है? डूअर, एक्शन करने वाला, यानी पर्सन। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लेना है यहां पर, एक्टर। एक्ट का अर्थ क्या होता है? अभिनय। और मतलब क्या हो गया? डूअर, यानी करने वाला, करने वाला व्यक्ति। तो एक्टर जब मिलाएंगे तो क्या बोलेंगे? अभिनय करने वाला व्यक्ति, उसे क्या बोलेंगे? एक्टर। वैसे ही डोनर यानी गिफ्ट या फिर उपहार, दान देने वाला व्यक्ति, यानी देने वाला व्यक्ति, उसे क्या बोलेंगे? डूअर, सॉरी डोनर। आई होप ये काफी अच्छे से समझ में आ रहा है बिना किसी डाउट के। तो अगला वर्ड है हमारा डिग्न। तो डिग्न भी एक लैटिन ओरिजिन है जो डिग्नस वर्ड से बना है। डिग्नस या डिग्नुस आप कह सकते हैं। और इसका अर्थ होता है वर्दी। वर्दी मतलब पुलिस वाली वर्दी नहीं, वर्थ वाली वर्दी, यानी सम्मान के योग्य, सम्मान के योग्य, उसे डिग्नस बोलते हैं, ठीक। तो डिग्नस से बना है हमारा डिग्निटी। हम डिग्निटी को ब्रेक डाउन करते हैं, तो डिग्न हो गया और इटी हो गया, ठीक। तो डिग्न का अर्थ तो हम समझ गए कि डिग्नस वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है वर्थी, यानी सम्मान के योग्य। और इटी का अर्थ होता है स्टेट, स्टेट या फिर क्वालिटी। ये सब याद रखना, ये मजाक में नहीं है कि मैंने इटी बोल दिया, ITY बोल दिया या OR का बोल दिया डूअर। ये घुमाने वाली बातें नहीं है, ये सही में वर्ड की मीनिंग होती है। डिग्निटी का अर्थ क्या हुआ? सम्मान योग्य होने की अवस्था या फिर सम्मान योग्य गुण की बात की जाए, क्वालिटी की बात की जाए, उसे क्या बोलेंगे? डिग्निटी। और इसका क्या अर्थ होता है? गरिमा। डिग्निफाई, तो डिग्न का अर्थ तो अब तक याद हो ही गया होगा, वर्थ, वर्थी। और IFI का अर्थ हो जाता है मेक। तो डिग्निफाई का अर्थ क्या हो गया? सम्मान योग्य बनाना। सम्मान, ये जो है ना IFY, ITY, OR, ये दिमाग में ठूस लो कहीं पे, ठीक। जो अंदर भूसा है उसे बाहर करो और इसे बिठाओ, क्योंकि इसका अर्थ होता है कुछ ना कुछ, ये ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है, ठीक। तो डिग्निफाई का अर्थ क्या हुआ? वर्दी, मेक, यानी सम्मान के, सम्मान योग्य बनाना, उसे क्या बोलेंगे? सम्मानित करना। इंडिग्निटी, इसे हम 3 हिस्सों में बांटेंगे, एक इन, एक डिग्न और एक ITY, ठीक। इनका अर्थ हो गया, एक होता है ना अन लगाते हैं, एक इन लगाते हैं, एक डी लगाते हैं। मैंने क्या कहा था? इनमें एक मिटिगेशन की फीलिंग होती है। मिटिगेट का अर्थ क्या होता है? कम करना। लेसन, लेसन नहीं, लेस वाला, ठीक, यानी कमी की बात होती है। तो इनका अर्थ क्या हो गया? कमी से हो गया। डिग्न का अर्थ क्या हो गया? वर्दीनेस से हो गया, सम्मान से हो गया, ठीक। और इटी का अर्थ क्या हो गया? स्टेट से हो गया, यानी एक ऐसी अवस्था जहां पर सम्मान की कमी हो, उसे क्या बोलेंगे? इंडिग्निटी, सम्मान की कमी। लैक ऑफ रेस्पेक्ट, इंडिग्निटी, ठीक है। अब हमारा नया वर्ड है डाई। ओरिजिन इसका क्या है? अब जाके थोड़ा सा करा रहेगा चैन, क्योंकि इसका ओरिजिन ग्रीक है, लैटिन नहीं। लैटिन से बहुत उब गए थे, है ना। तो किस ग्रीक वर्ड से बना है? डायनामिस, जिसका अर्थ होता है पावर या फिर शक्ति।
वैसे एक बेटर प्रोनाउंसिएशन के लिए हम पावर प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक, ये प्रोनाउंसिएशन की बात है, बाकी आपकी मर्जी, आप पावर या पावर भी बोल सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक, तो डायनेमिक्स का अर्थ होता है पावर से। अब हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे दो में, एक डायनम में और एक आईसी में। ठीक, तो डायनम का अर्थ क्या हो गया? पावर या फिर शक्ति से, पावर या फोर्स से। वैसे ये साइंस में भी पढ़ने के लिए आता है। और आईसी जो है ये एक सफिक्स है। सफिक्स मतलब प्रत्यय है। ठीक, और इसका अर्थ होता है रिलेटेड टू, यानी संबंधित। संबंधित, ठीक, यानी किससे संबंधित? पावर से संबंधित। रिलेटेड टू फोर्स, ऊर्जा से संबंधित, फोर्स से संबंधित, यानी शक्ति से संबंधित। रिलेटेड टू, रिलेटेड टू एनर्जी, एक्टिव, एनर्जेटिक, या फिर क्या बोल सकते हैं? फोर्स। उसे क्या बोलेंगे? डायनामिक। क्या बोलते हैं? एक कोई व्यक्ति है, उसे क्या बोलेंगे? ही हैज अ वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी। उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व तो बहुत ही डायनेमिक है, मतलब काफी शक्तिशाली है। ठीक, दूसरा है डायनेमो। यहां हम डायनम वर्ड से हम समझ गए कि क्या है, ये शक्ति से या फोर्स से, ऊर्जा से संबंधित है। अब ओ का अर्थ नहीं होता है, ओ का अर्थ बस वही वाला ओ होता है जो हमारे इकोनॉमी पे फाइनेंस मिनिस्टर बोलती हैं, और वही बस उतना ही इसका काम है यहाँ पे। ठीक, तो डायनम का अर्थ क्या हुआ? शक्ति से या फोर्स से संबंधित। यहां मशीन वाला सफिक्स ओ को नहीं लेंगे हम, यहां इकोनॉमी वाला लेंगे, जो आजकल इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है। फाइनेंस मिनिस्टर के रिएक्शन वाला ओ आप देख लो, जिसका मतलब कुछ नहीं है ना। तो डायनम, डायनम का अर्थ आप समझ गए। और डायनेमो क्या होता है? ये एक पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है। पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, जैसे कि जनरेटर, जनित्र बोलेंगे हिंदी में डायनेमो को। एक नया वर्ड मैंने बता दिया, जनित्र। डिस, अब इसको समझो, ये कोई रूट वर्ड नहीं है। जब रूट वर्ड नहीं है तो इसका यहां पे क्या काम है? ये एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग। उपसर्ग क्या करता है? आगे लगता है, और प्रत्यय पीछे। हिंदी पढ़ा है तो याद होगा। इसका डिस का अर्थ तब क्या होता है? ये अपार्ट यानी अलग करने से है, अवे करने से है, नॉट के अर्थ में है, और अपोजिट के अर्थ में होता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे, अब कहोगे ये हैं तो क्या है? क्यों? क्योंकि भैया ये उपसर्ग है, जिसमें लगेगा अपना अर्थ अपने हिसाब से लेके जाता है। ठीक, जैसे इसको देखो, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, बहुत मजेदार है। जब डिस का अर्थ हो गया अवे या रिमूवल से, अवे या फिर रिमूव करने से, तो कवर का अर्थ क्या हो गया? ढकना, कवर करना किसी चीज को। तो और डिस का अर्थ क्या हो गया? रिमूव करना। तो क्या रिमूव करना? वही कवर रिमूव कर देना। कवर लगाया गया है किसी चीज पे, उसे रिमूव कर देना, हटा देना। तो क्या हो गया? जब ये कवर हटेगा तो छुपी हुई वस्तु सामने आ जाएगी, है ना। छुपी वस्तु का सामने आना यानी खोज हो जाएगी कि अरे ये तो मिल गया। खोज होना या फिर पता लगाना, उसे क्या बोलेंगे? डिस्कवर करना। जैसे खजाने का कवर हटाया और खजाना डिस्कवर हो गया, उसकी खोज हो गई कि अरे सोना मिल गया। डिस्कनेक्ट, डिस का अर्थ क्या हो गया? अपार्ट या फिर अलग करना। और कनेक्ट का अर्थ क्या हो गया? जोड़ना, यानी ज्वाइन करना, जोड़ना, ज्वाइन से हो गया। ठीक, तो डिस्कनेक्ट का अर्थ क्या हो गया? जुड़ी हुई चीज को अलग कर देना, जुड़ी हुई वस्तु को अलग करना, उसे क्या बोलेंगे? डिस्कनेक्ट। अब इतना ब्रेक डाउन करके बता रहा हूं
कि वर्ड मीनिंग याद करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी पढ़ती है तो एक बार थोड़ा ध्यान दो अपने उस पे, स्क्रीन टाइम पे, ठीक। क्योंकि आजकल की सबसे डेंजरस बात क्या है, खाली इंसान और वाईफाई, है ना। अब वाईफाई से याद आ गया, मान लो अगर वाईफाई डिस्कनेक्ट कर जाए तो क्या बोलोगे? वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया मतलब जो उसका जुड़ाव था वो टूट गया, वो अलग हो गया, उसके क्या बोलेंगे?